यो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका बल्लू बावरा के एक और एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं रामायण के ट्रेलर के बारे में। गाइस, व्हाट अ ट्रेलर इट वाज, व्हाट अ ट्रेलर इट वाज। ट्रेलर में हमने सिर्फ रावण का जो क्रूर रूप है उसको देखा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि रावण को कुछ ज़्यादा ही महिमा मंडित करके दिखाया है, लेकिन अगर ये मूवी दो पार्ट्स में बन रही है तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि रावण की हमें बैक स्टोरी पता होनी चाहिए कि रावण रावण कैसे बना। तो इसके पीछे की सारी जितनी भी स्टोरी लाइनअप है वो इस मूवी में शुरू से रावण को लेकर बिल्ड की जाएगी। रावण के पावरफुल बनने की कहानी, वो कितने हजार सालों तक उसने तपस्या की, और जो ट्रेलर का स्टार्टिंग पॉइंट आता है जिसमें वो एक भव्य महल के अंदर जा रहा होता है और जो बाहर खड़े सैनिक वो पूछते हैं कौन हो तुम, तो वो कहता है कि तुम्हारा नया राजा। तो वो एक्चुअली जो बिल्डिंग दिखाई गई है और वो जहाँ रावण जा रहा है आक्रमण करने, वो उसके स्टेप भाई कुबेर की लंका है, जो उसको हरा के उसके बाद रावण की लंका कहलाई जाती है। रावण इस मूवी के अंदर महिमा मंडित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जस्ट लाइक धुरंधर में आपने देखा था ना, पहले फर्स्ट पार्ट में रहमान डकैत को लार्जर देन लाइफ दिखाया था, तो कहीं ना कहीं रणवीर सिंह थोड़ा सा उसमें ओवरशैड हो गया था। बट सेकंड पार्ट में जब रणवीर सिंह आता है, उसकी जो ऑरा फार्मिंग है उस सेकंड पार्ट में, तो वहां हमें रणवीर का कैरेक्टर समझ में आता है कि एक्चुअली उसने फर्स्ट पार्ट में क्या किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में रावण को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि रावण इतना शक्तिशाली है, तब जाके भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे जब हनुमान जी की एंट्री होगी और उसके बाद राम जी, हनुमान जी, जामवंत, जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं जब ये मूवी के अंदर आएंगे तो क्या धमाल मचाएंगे। वहां पर तब जाके यश का थोड़ा सा और कम होगा और वहां पर राम जी और बाकी अन्य कैरेक्टर्स उभर के आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली, आई वुड से, रिलाई ऑन रावण। जब वो शॉट आ जाता है उसके बाद एक शॉट आता है एरावत का, जहां पर रावण इंद्रलोक पे हमला करने के लिए जाता है। और वो क्या सीन है, मतलब सीजीआई ले लो उस सीन का, सब कुछ एवरीथिंग। वो एक घूंसा जो मारता है एरावत को, दैट इज फिनोमिनल, फिनोमिनल दैट इज। और अगर हम इसकी कास्टिंग की बात करें तो रवि दुबे का भी एक दो शॉट आता है एज अ लक्ष्मण, जिसमें रवि दुबे लग रहे हैं कि रणवीर सिंह के भाई जैसे टाइप से लग रहे हैं। तो लक्ष्मण के कैरेक्टर में भी बहुत अच्छी कास्टिंग है। शुभनखा और रकुल प्रीत, आई गेस शी इज, वो भी बहुत अच्छी एक चॉइस है मेकर्स की तरफ से। और मारीच की भी इसमें एक झलक है, जिसमें जो अपने वो सौरभ नाम है उनका, वो भी है जो एनिमल मूवी में भी है। और जितने भी आप कुछ सीन्स हैं, एक सीन है जब शूर्पणखा की नाक काटते हुए दिखाते हैं लक्ष्मण द्वारा, उसके बाद एक सीन आता है जहाँ पर श्री राम खड़े हैं और उनके सामने 14,000 सैनिक खड़े हैं। तो वो उस सीन का ये है कि राम जी जब शूर्पणखा की नाक काट देते हैं ना, उसके बाद वो रावण के पास जाती है। हालांकि उससे पहले वो खरदूषण के पास जाती है, अपने कजन ब्रदर्स के पास। वहां वो 14,000 सैनिक लेकर पहुंचते हैं दंडकारण्य वन में, जहां पर राम जी 14,000 सैनिकों से लड़ते हैं और आई गेस 72 या 73 मिनट्स के अंदर 14,000 सैनिकों का वध कर देते हैं। तो ये भी एक सीन बहुत अच्छा होने वाला है। साई पल्लवी एज अ सीता, बहुत अच्छी चॉइस है। एक कामनेस और जो ठहराव है उस कैरेक्टर में साई पल्लवी जो निभा रही है माँ सीता का, वो बहुत जच रहा है। रणबीर कपूर एज अ राम आप अभी जज नहीं कर सकते, जब आप उनको मूवी के अंदर देखेंगे तब आपको उनका पता चलेगा, क्योंकि वो आंखों से बहुत अपनी एक्टिंग को करते हैं। और अगर हम बात करें जहाँ पर आपने देखा होगा कि श्री राम इस मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ एक लोटस फॉर्म हो रहा है, तो आई गेस वो वशिष्ठ द्वारा जो दिए गए उनको ज्ञान था, तो उसकी प्राप्ति जब होती है तो दैट ओरा इज बीइंग सर्कल्ड बाय तीनों लोगों से जो होता है, जिसमें मतलब ज्ञान की प्राप्ति टाइप्स का होता है। तो लक्ष्मण को, लक्ष्मण जी दिखाते हैं उसमें, वो पहचान जाते हैं कि ये अब, आई मीन, इनके अंदर
कुछ स्पेशल पावर्स हैं, हालांकि लक्ष्मण जी को शुरू से ही पता होता है। तो ये सब है। और रामायण में एक और मैं बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि रामायण के अंदर ना, वाल्मीकि रामायण में जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ रावण पे नहीं है। रावण के साथ आप इसमें ये भी देखेंगे, जो आपने कभी भी किसी भी टीवी सीरियल और किसी भी मूवी के अंदर नहीं देखा होगा, कि शूर्पणखा का पति विद्युत जीवा जो प्ले कर रहे हैं विवेक ओबरॉय, वो भी इस मूवी के अंदर हैं। और इसके अंदर एक ये एंगल भी दिखाया जाएगा कि किस तरह से विद्युत जीवा को रावण मार देता है और शूर्पणखा एक गरज अपने अंदर रखती है रावण को लेकर, और शायद कहीं ना कहीं उसको पता है कि राम रावण को मार सकते हैं, इसीलिए वो इस तरह का कोई षड्यंत्र करती है ताकि रावण रेज में आके कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे उसकी मृत्यु हो। तो ये वाल्मीकि रामायण में एक ये भी एस्पेक्ट है जो आपको दिखाया जाएगा मूवी के अंदर। हनुमान जी नहीं दिखाया गया क्योंकि नितेश तिवारी ने कॉमिक कॉन में बोला था कि क्लिफ हैंगर होगा एक, जहाँ पर पब्लिक को छोड़ा जाएगा। तो यार हमने जितनी भी रामायण अभी तक देखी है, हमें ऐसा कुछ क्लिफ हैंगर टाइप तो नहीं लगता कि होगा। तो शायद वो क्लिफ हैंगर वही होगा जहाँ पर भगवान श्री राम जब सीता माँ की खोज में इधर उधर भटक रहे थे, तब जाकर उन्हें हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी की ही एंट्री पे शायद फर्स्ट पार्ट का एंड होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जटायु। जटायु का जो करेक्टर जो दिखाया गया है ना, मतलब जटायु इज फिनोमिनल इन दिस ट्रेलर। और जटायु और रावण की जो फाइट होने वाली है वो भी बहुत अच्छी होगी। उसी के बाद जो स्टोरी बिल्ड होगी वो राम जी के अराउंड और राम जी की सेना के अराउंड बिल्ड होगी। और अभी तक बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं ट्रेलर को लेके, और आई एम रियली हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि ये ट्रेलर बहुत अच्छा करे और मूवी इसका जो आउटकम है वो बहुत अच्छा निकल गया है, ताकि हम सेकंड मूवी देखने के लिए भी इतने ही उत्साहित रहें जितनी अब हम 2-3 महीने बाद मूवी पहली देखने वाले हैं। तो नमित मल्होत्रा एक विजन को लेकर चल रहे हैं और शायद इस विजन को लेकर वो आगे भी शायद इन फ्यूचर महाभारत भी अनाउंस कर दें। हु नोज, अगर वो अच्छा खासा यहाँ से बिजनेस कर लेते हैं ये देखने के बाद कि उनके दोनों पार्ट्स किस तरह से अच्छा कर रहे हैं, तो पब्लिक तो चाहेगी कि वो ऐसे ही एपिक्स और लेकर आए। और हमारे पास एपिक्स की कोई कमी नहीं है, महाभारत है, रामायण है, कृष्ण जी से रिलेटेड बहुत स्टोरीज हैं हमारे पास, तो वी कैन डेवलप देम ऑन अ बिग स्क्रीन एज वेल। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।